वेलकम स्टूडेंट्स। अपने पास में जो टॉपिक चल रहा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन ने दो मेथड कर चुके थे, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड था अपने पास में पिकार्ड मेथड, सेकंड मेथड था अपने पास में टेलर सीरीज मेथड। ठीक है, टेलर सीरीज के भी क्वेश्चन कर लिए थे, पिकार्ड के भी क्वेश्चन कर लिए थे। अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अपने पास में यूलर मेथड। यूलर मेथड ठीक है, अपने पास में जो टॉपिक है वो है नया टॉपिक, उसका नाम है यूलर्स मेथड। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ही मेथड है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ही मेथड है, जिससे अपन न्यूमेरिकल मान निकालेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अपन मान निकालेंगे, न्यूमेरिकल मान अपन इससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यूलर्स मेथड होता क्या है। यूलर मेथड के लिए अपन डेरिवेशन पहले करते हैं, जिससे अपने पास में फॉर्मूला निकल करके आएगा और उस फॉर्मूले को अपन यूज में लेते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मेथड भी आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। यूलर्स मेथड कंसीडर a initial value problem is dy upon में dt equal to f t y and boundary condition and boundary condition y t0 इक्वल टू y0। ये तो अपन जानते हैं, ये तो अपने को सबसे पहले कंसीडर करना ही है। ठीक है, ये अपन ने सबसे पहले कंसीडर कर लिए। ये कंसीडर करने के बाद में अब आ जाओ यूलर्स मेथड पे। यूलर्स मेथड क्या कहता है? डिवाइड कंसीडर कर लिए अपन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और अपन क्या कर रहे हैं? इंटरवल को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड द इंटरवल क्लोज इंटरवल t0 टू t। इंटरवल को अपन डिवाइड कर रहे हैं t0 टू t इक्वल पार्ट। एंड tj इक्वल टू t0 प्लस jh। हेयर t0 मतलब प्रथम मान, t0 प्लस का jh। ठीक है, और j बराबर 0 से लेकर के चलता रहेगा मान। हेयर j इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसके अंदर क्या होगा, यूलर्स मेथड के अंदर अपन जो फॉर्मूला निकालेंगे ना, इसके अंदर आपको पता हो तो अपन एक h को भी काम में लेते थे, h को भी काम में लेते थे, और h का नाम होता था स्टेप साइज। और h था क्या वहाँ पे? तो h स्टेप साइज का ही तो नाम हुआ करता था अपने पास में। तो स्टेप साइज, बोले स्टेप साइज कैसे निकालेंगे? तो बोले स्टेप साइज निकालने के लिए अगर मान लो अपन वाई डायग्राम से देखें, अपन अगर मान लो डायग्राम से देखें, तो डायग्राम से देखने के लिए अपने पास में x एक्सिस ले लिया और y एक्सिस ले लिया। ये तो पता होगा, अगर मान लो इंटरवल के लेंथ में चलेंगे अपन, तो t0 जहाँ से स्टार्ट होगा वो t0, फिर t1, फिर t2,
T3 डॉट 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 ऐसे जाएगा Tn तक। हमारे पास जहाँ पे देगा वहाँ पे बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में हमें क्या करना है, इंटरवल को डिवाइड करनी है बराबर बराबर इक्वल पार्ट के अंदर। ठीक है, मान लिया कि T0 कहीं पे यहाँ पे है, इसको मिला दिया, इसका नाम दे दिया, मान लिया ये है T0, इसको मिला दिया, इसका नाम दे दिया T1, इसको मिला दिया बराबर बराबर पार्ट में, इसका नाम दे दिया T2, इसको मिला लिया, इसका नाम दे दिया T3। और लेना चाहते तो और ले सकते हो, और ले लेते हैं अपन, इसको मिला दिए अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम दे दिए T4। तो T0, T1, T2, T3, T4 कुछ अपन ले लिए। ठीक है, ये y में है तो ये सारे मान किसके लिए है, ये है y0, ये है y1, y2, y3 और y4। T4 में y4, T3 में y3। और h का मान यहाँ से कहाँ से होता है, ये जो वैल्यू आपके पास में है बीच का अंतराल यही होता है h सब में। इसमें भी अगर ये बात करोगे तो ये भी होता है आपके पास में, h का मान होता है ये भी आपके पास में। ठीक है, ये मान आपके पास में जो होती है वो होती है आपके पास में h। इंटरवल का मान यही डिसाइड करता है कि h का मान आपके पास में क्या आएगा। ये जो कर्व अपने पास में मिलेगा वो देखो कहां से मिलेगा। सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे अपन। लेंथ के बाद में कोई कर्व मिलेगा अपने पास में किसी भी टाइप का, इस टाइप का मान लिया, यही कर्व होता है अपने पास में एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर्व। देखो इंटरवल लेंथ देखो, सबसे पहले समझ लो एक बार, मैथमेटिकली भी समझ लो। मान लो कहीं पे दिया हुआ है y0 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, और दे दिया मान लो कि y4 पे निकालना है मान अपने को, क्लियर है, और स्टेप साइज h बराबर दे दिया 1। तो अपन जो इंटरवल की लेंथ बनाएंगे ना, h का मान जो दिखा हुआ है अपने पास में 1 दिया हुआ है, तो 0 से तो स्टार्ट करना अपने को, पहुंचना कहाँ तक है, 4 तक पहुंचना है 1 की सहायता से। तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और फिर ये जा करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपके पास मान किसके लिए है, T0, T1, T2, T3, T4, इसके रेस्पेक्टिव मान क्या है, ये y0, ये y1, ये y2, ये y3 और ये y4। h जो है ये इसका बीच का जो अंतराल है, फिक्स अंतराल है, ये आपके पास में किसका मान होता है, h का मान। तो ऐसे अपन फाइंड करते हैं h का मान, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो। और ये भी अपन जानते हैं कि h का मान T1 माइनस का T0, ये तो h का मान, फिर h का मान देखोगे तो T2 माइनस का ये भी तो h का ही मान है, T3 माइनस का है वो भी h का मान है, T4 माइनस का ये वो भी h का मान है। तो सभी को h का मान निकालने अपन क्या कर दिए, सबको एक साथ ही लिख दिए कि Tj बराबर T0 प्लस का JH। रख के देख लो, T0 का मान निकालोगे तो देखो j की जगह 0 रखो, यहाँ पे Tj का तो मान फिक्स रहेगा, j की जगह 0 रखोगे जैसे यहाँ से, तो क्या मिलेगा T0। और ये भी पता है आपको कि T0 के अंदर अगर मान लो h ऐड कर दोगे ना तो सीधा T1 की तरफ चला जाएगा, T1 में फिर से दोबारा ऐड कर दोगे तो T2 की तरफ चला जाएगा। रख के देख लो, यहाँ पे j की जगह मान लो रख दिया 0 तो T0, 0 पूरा 0, T0 बराबर T0। j की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, T1 बराबर T0 प्लस का h, j की जगह तो 1 रख रहे हैं अपन, j की जगह 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, T2 बराबर T0 प्लस का 2h। तो T0 में जब 2h ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ से और देख सकते हो कि T1 j की जगह 1 रख रहे हैं अपन, तो T1 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, T0 प्लस j की जगह 1 यानी h, ये तो हो गया T1 का मान। लेकिन जब j की जगह 2 रखोगे यानी T2, तो T2 रखोगे तो ये तो रहेगा T0 एज इट इज रहेगा, प्लस क्या रख रहे हैं, j की जगह रख रहे हैं अपन 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2h ऐड। लेकिन अपन T0 को ही कर रहे हैं हर जगह, बोले अब तो क्या, अब तो बोले रटेबाज लोग आइडिया लगा लेंगे, T3 प्लस T0 प्लस का 3h। बोले अपन ये भी लिख सकते हैं T2 को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो T1 का मान अपने पास में आया है T1 प्लस h कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखो चाहे इस फॉर्मेट में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। dy बाई dt बराबर f टी वाई,
इसका नाम डाल दिए थे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज dy इक्वल टू एफ टी वाई और फिर साथ में d ऑफ t। इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को फिर से अपने को इंटीग्रेशन करना है। नाउ इक्वेशन 2 इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट्स, लिमिट्स जो देखो फिर सेम वही देखो, पहला y के लिए है तो पहला जो लिमिट आएगा वो आएगा y के लिए, और फिर जो सेकंड लिमिट्स आएगी किसके लिमिट आएगी t के लिए। तो लिमिट्स जो इसमें ले रहे हैं अपन क्या ले रहे हैं, y0 टू y एंड RHS की क्या मिल जाएगी t0 टू t, देन वी गेट इंटीग्रेशन, यहां से तो y0 से लेकर के y और साथ में d ऑफ y, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा t0 से लेकर के t, यहाँ पे क्या रहेगा f t y और फिर साथ में d ऑफ t, ty और फिर साथ में d ऑफ t। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन कर दिए इसका तो 1 का y क्या आ जाएगा y माइनस का y0, यहाँ से तो मिलेगा y माइनस का y0 इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो एक बार तो एजिटी रहने दो, t0 टू t f टी वाई, हालांकि इसका इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में, लेकिन f टी वाई का जो फंक्शन हमारे पास में है इधर वाले का तो इंटीग्रेशन करना है। अब इधर ध्यान से देखना, तो f टी वाई का जो इंटीग्रेशन करना है हमें, इस f टी वाई वाले को t0 टू t है आपके पास में लिमिट्स, t0 टू t है। ठीक है, f टी वाई है क्या, तो dy बाई dt तो है, ये f टी वाई क्या है dy बाई dt है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये dy बाई dt है, इसको तो मैं बाहर निकालता हूँ dy अपॉन में dt, किस किस के लिए, y0 के लिए और t0 के लिए। अंदर जो बचेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन वो केवल dt को मैं छोड़ देता हूँ अंदर वाले पोर्शन में। ठीक है, और लिमिट्स जो है t0 टू t उसको रहने दिया एज इट इज। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर यहाँ से y0 प्लस ये dy बाई dt रहने दो एज इट इज, dy अपॉन में dt, वही y0 और t0। अंदर वाला जो पोर्शन बच गया हमारे पास में क्या मिल गया, 1 का t के रिस्पेक्ट में t, यानी यहाँ से क्या मिल गया t माइनस का t0, t माइनस का t0। क्लियर है, t माइनस का t0। तो इसको और अपन अगर लिखना चाहें तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ये y0 t0 भी ऑपरेट कर दें अपन, तो y बराबर y0 प्लस डी बाई डी टी, यही आपके पास एफ टी वाई, यानी f के अंदर t0 y0 और एक y इसको भी एच टी छोड़ देते हैं t माइनस का t0। ठीक है, पहले वाले में अपने इंटीग्रेशन नहीं किए थे पिकार्ड वाले में, बस इंटीग्रेशन फॉर्मेट में ही छोड़ रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरवल की लेंथ बताता है, h का मान बताता है, ये मान बताता है कि इसके लिए h का मान बताता है, इंटरवल की लेंथ को डिनोट करता है। 10 वी लेट y बराबर तो y1 एंड t बराबर t1, then first approximation y1 बराबर y0 प्लस f t0 y0 और t माइनस का t0, t बराबर रखेंगे t1, तो t1 माइनस का t0 किसका मान बताता है, h के मान को बताता है, साथ में h। ये निकलेगा किसके लिए,
फर्स्ट इटरेशन के मान, यानी y1 बराबर क्या मिलेगा हमारे पास में, y0 प्लस एच एफ t0 और y0। ठीक है, सिमिलरली यही प्रोसेस फिर से लगाना है आपको, फिर से ये करना है। पहले इंटरवल के लिए किए थे, अब दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, चौथे के लिए। तो सिमिलरली कर देता हूं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज, ये मिल जाएगा y2, एक एक आगे बढ़ जाएगा, ये y1 क्योंकि ये भी तो चेंज होगा, प्लस एच एफ t1 और y1। y0 में तो 0 0, 1 में हर जगह 1 और 1। एक और लिख देता हूं, y3 बराबर ये y2 एच एफ t2 और y2। ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, डेरिवेशन तो नहीं पूछता है क्योंकि डेरिवेशन तो बीएससी वाला डेरिवेशन है, इसलिए इसका ज़्यादातर डेरिवेशन तो मेरे हिसाब से आज तक पूछा भी नहीं है कभी। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। और यूलर से ज़्यादा, यूलर्स को कम भी पूछता है, ज़्यादातर पूछता है इसके अंदर मॉडिफाई यूलर्स मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि मॉडिफाई यूलर्स, यानी एक फॉर्मूला और काम में आ जाता है, यानी यूलर्स तो काम में आता ही आता है, साथ में एक नया फॉर्मूला और काम में लेते हैं अपन, इसलिए ज़्यादातर मॉडिफाई यूलर्स मेथड ही पूछता है। यूलर्स तो कभी पूछ भी नहीं रखा है, पूछता है तो बिल्कुल ना के बराबर। क्लियर है, y0 से लेकर के यहाँ तक। सिमिलरली अगर मान लो अपन nth की बात करें अपन, कि nth अप्रोक्सीमेशन क्या बन जाएगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ yn के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, yn माइनस 1 प्लस एच एफ टी n माइनस 1 yn माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके अंदर देखो ध्यान क्या रखना है, मिक्स कहाँ पे हो जाता है ये, पिकार्ड मेथड में आपको पता हो तो इंटीग्रेशन में ही रहता था फॉर्मेट, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, अब इंटीग्रेशन कर दिया तो h का मान बना दिए। लेकिन पिकार्ड में हमेशा ये y0 ही रहता था हमारे पास में, ये हमेशा y0 ही रहता था हमारे पास में। लेकिन इसके अंदर क्या है, जब अपन फर्स्ट निकाल रहे हैं मान, तब h वाले मान पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं अपन, जब आगे बढ़ेंगे तो y0 भी तो y1 की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए ये भी चेंज होगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टेप साइज h के कारण। अगर इसके अंदर भी h नहीं आता तो ये भी चेंज नहीं होता, लेकिन स्टेप साइज h के कारण क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ये भी चेंज हो रही है आपके पास में। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इसके लिए डेरिवेशन। ठीक है, आ जाओ इसके क्वेश्चन पे। अब सारे के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है अलग नहीं मिलेगा आपके पास में। आ जाओ क्वेश्चन पे। कंप्यूट y0.2 by using Euler's method. Compute y0.2 by using Euler's method with step size h बराबर 0.05 with
स्टेप साइज h बराबर 0.05, स्टेप साइज h बराबर 0.05, ये भी दिया हुआ है आपके पास में। वेयर y सेटिस्फाई द where y satisfy the initial value problem, satisfy the initial value problem is, ठीक है। सेटिस्फाई द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, ये दिया हुआ है पास में dy अपॉन में dt इक्वल टू लॉग, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, इक्वल टू लॉग t प्लस वाई, लॉग t प्लस वाई एंड बाउंड्री कंडीशन R and boundary condition are y0 equal to 1, y0 equal to 1, ठीक है। सबसे मेन चीज ये है कि इसमें कितने अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, कहाँ तक निकालोगे जी, y1 y2 y3 y4, तो ये सारे डिपेंड होता है, हमें पहुंचना है, स्टार्ट तो करना है 0 से, ठीक है। 0 पे जाने के लिए 0.05, तो इंटरवल जो लेंथ बनेगी, पहले लेंथ बनेगी 0 के लिए, फिर 0.05, फिर क्या मिल जाएगी 0.1, और फिर 0.15, ऐसे तो लेंथ बढ़ेगी, फिर क्या मिल जाएगी 0.15, फिर क्या मिल जाएगी 0.20, और हमें यहीं पे निकालना था 0.2 पे। फोर्थ वाले पे जब तक जाओगे तब तक मान आपको ज्ञात करना है, यानी आपको y1 के लिए, y2 के लिए और y3 के लिए ये सारे मान आपको निकालने हैं, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन देखो। solution, here given initial value problem is, here given initial value problem is dy upon में dt इक्वल टू log t प्लस वाई, ठीक है। एंड बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया होगा उसमें, y0 इक्वल टू 1.0, that means t0 equal to 0, y0 equal to 1.0, and also given that, इसी टाइप से आपको थ्योरी लिखनी है, and also given that step size h equals to 0.05, ठीक है। देन लेंथ भी बना दूं क्या, हालांकि अलग से मान लिखना है आपको, तो ये समझने के लिए 0 से स्टार्ट करना है, जाना कहां तक है, आपको जाना है 0.2 पे निकालना है,
0 से स्टार्ट करके 0.2 पे जाना है। पहला मान स्टेप साइज 0 में ऐड करना है 0.05, तो ये जो मान है क्या मान है 0.05, ये मान क्या हो जाएगा 0.10, ये मान क्या हो जाएगा 0.15 और ये हो जाएगा ये वाला मान। यानी ये तो हो गया T0, ये मिल गया T1, ये T2, ये T3 और ये T4। इसके रेस्पेक्ट में ये Y0, ये Y1, ये Y2, ये Y3 और ये Y4। यानी अपने को जो मान चाहिए, क्योंकि T0, T1, T2 ये सब चेंज होता रहेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में मान काम में लेंगे अपन। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं डायग्राम नहीं बनाती हैं, लिख भी लेते हैं कि T0 बराबर तो हो गया 0, T1 बराबर ये, T2 बराबर ये, स्टार्टिंग वाला कंडीशन तो अपने पास में दिया हुआ है, ध्यान रखना है ये वाला कंडीशन तो हमें इसमें नहीं निकालना है, ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। Y1 से स्टार्ट होगा, Y1 मतलब क्या हो गया पता है आपको, इस पे निकालना है T4 पे। Y1 मतलब क्या हो गया कि YT1 लिख दूं तो इसका मतलब Y1 ही तो हुआ। एक हमें निकालना है YT2 के लिए, एक निकालना है YT3 के लिए और एक निकालना है YT4 के लिए। इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, Y4 अपन ही लिखेंगे ऐसा, इसको लिखेंगे Y3, इसको लिखेंगे Y2, इसको लिखेंगे Y1। यानी हमें ये अप्रोक्सीमेशन ज्ञात करने हैं। क्लियर है ये तो? ठीक है ना, सब कुछ वही है। Y1 निकालना है, Y2 निकालना है, Y3 निकालना है और Y4 निकालना है। सारा मान आपका इसमें है। अब बोलो H का मान अलग होगा क्या? बोलो H का मान तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि हर जगह फॉर्मूले में H ही आता है। हाँ, T0, T1, T2, T3 इनके मान जो है वो चेंज होते रहेंगे, इनकी जो वैल्यूज है वो आपके पास में चेंज होती रहेगी। ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूला। वी नो डैट, ये ध्यान रखना जो मेथड यूलर्स मेथड है वही से मेथड यूलर्स मॉडिफाई है। बस यूलर्स मॉडिफाई क्या कहेगा कि y0 का y1 वाला मान जब निकालोगे ना आप लोग, तो y1 वाले मान के अंदर जो काम में लोग, जैसे y1 का एक मान निकल जाएगा, उसको अपन मॉडिफाई और करेंगे, निकालेंगे फिर से दोबारा y2, तो y2 तो फिर इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, तो y1 y2 को फिर से अपन मॉडिफाई करेंगे, y3 को अपन फिर से मॉडिफाई करेंगे। इसी टाइप से सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, वी नो दैट यूलर्स फॉर्मूला इज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का डायरेक्ट लिख लेते हैं, फॉर्मूला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 इक्वल टू y0 प्लस h f T0 और y0, सब कुछ मान आपके सामने है दिया हुआ। तो क्या क्या माना जाएगा, y1 इक्वल टू y0, क्या दिया हुआ था y0, ये रहा 1 प्लस h का मान 0.05, 0.05। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन भी ध्यान से देखना। फंक्शन में T0 y0 रखना है, तो फंक्शन हमारे पास में ये, तो क्या मिल जाएगा आपके पास में log, ये मिल जाएगा T0 प्लस का y0, ये मिलेगा कंप्लीट मान। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 0.05, ब्रैकेट में देखो क्या क्या मिलेगा log T0 प्लस y0, तो T0 का मान क्या है 0, ये तो हो गया 0 प्लस y0, y0 का मान क्या होगा इसमें है 1, तो यहाँ से क्या रहेगा 1, ये कंप्लीट मान आएगा आपके पास में। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है, y1 के लिए फॉर्मूला है ये,
1 के लिए फॉर्मूला है ये। निकाल दो मान इसका। चलो ये तो बिना कैलकुलेटर के निकल जाएगा, log 1 0 पूरा खत्म, तो केवल यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये मान तो निकल गया, चलो बिना कैलकुलेटर से भी 1.0 किसका मान, y1 का मान। तो y1 इक्वल टू आ गया अपने पास में 1.00। ठीक है, कैलकुलेटर का अब ज़्यादा काम में है क्योंकि अब कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। यूलर्स मॉडिफाई मेथड, इन सब में टेलर सीरीज में तो चलो ज़्यादा काम में नहीं आया। ये तो हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज, किसके लिए फॉर्मूला आएगा, y2 इक्वल टू, देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, y1 प्लस h f में t1 और y1, सब कुछ तो मान आपके पास में है। यानी y2 इक्वल टू y1 1.00 प्लस h का मान 0.05, अभी भी h का मान तो फिक्स ही रहेगा 0.05। फंक्शन में क्या रखना है, log t प्लस y, यानी log t1 प्लस y1, पूरा एजिटी छोड़ दो, सारे वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। यानी y2 बराबर, ये तो मिल गया यहाँ से 1 प्लस यहाँ से रहेगा 0.05, यहाँ से log t1 का मान भी फिर से वही है 0.05 ही है, ध्यान रखना 0.05 ही है t1 का मान भी, यही तो है t1। तो कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले t1 का मान बोलो फिर से वही आ गया, वही रहेगा, आपको डायग्राम बना रखा है 0.05 और प्लस y1, और y1 अपन निकाल रखे हैं 1.00। ये आपके सामने है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, देख लो मान क्या आएगा। ये मान किसके लिए है, y2 के लिए। ये मान आएगा, करके देख लो। इसको मैं yt2 भी लिख सकता हूं, y2 मतलब yt2, इसी टाइप से प्रोसेस हमें लगाना है। ये किसके लिए निकल गया मान, y2 के लिए निकल गया ये मान हमारे सामने। अब आ जाओ y3 वाले पे, तो देखो y3 वाला मान क्या मिलेगा हमारे पास में, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज y3 इक्वल टू, ये बन जाएगा फॉर्मूला y2, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस h भी एज इट इज, फंक्शन में क्या क्या मिलेगा t2 और y2 प्लस h f t2 प्लस y2, यानी y3 इक्वल टू y2 का मान क्या, यही तो है 1 पॉइंट, ये सॉल्व करके देख लेना, हो सकता है 4 की जगह 3 आ रहा हो सकता है 2 की जगह 5 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, लगभग यही मान आएगा। लेकिन ठीक है, कैलकुलेटर को चेंज भी करना आना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो एक दिन मैं कैलकुलेटर चलाना ही सिखाऊंगा पहले, वैसे तो आता होगा फिर भी और बता दूंगा। तो 1.0024, तो y2 का मान 1.0024 प्लस h 0.05, फिर से ब्रैकेट में log एज इट इज t2 प्लस ty तो है, यानी y2, ये बन गया मान। रख दो सारी वैल्यूज, यानी y3 बोल दूं या yt3 बोल दूं, एक ही बात है। 1.0024 प्लस यहाँ से 0.05, यहाँ से 0.05, फिर ब्रैकेट में log एज इट इज
T2 प्लस y2, T2 का मान, फिर से डायग्राम पे आ जाओ, T2 का मान है 0.10, तो 0.10 प्लस y2 का मान अभी निकाल रखो 1.0024, 1.0024, फिर से पूरे को सॉल्व कर लो तो मान मिल जाएगा y3 के लिए, सबको सॉल्व कर लोगे तो मान मिल जाएगा बस में y3 के लिए। वो मान कितना मिलेगा, y3 के लिए मान ये हमारे पास में मिलेगा, ये क्या मिलेगा 1.0072, 1.0072, 1.0072, ठीक है। इसी टाइप से मिलेगा एक फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, एक और निकालना है T4 वाला मान। देखो यू वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन YT4 इक्वल टू Y4 इक्वल टू Y3 प्लस HF T3 और Y3, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, रख दो सारे सारे मान। Y4 इक्वल टू Y3 1.0072, 1.0072 प्लस H तो फिक्स रहेगा 0.05, फिर log ये बनेगा T3 प्लस Y3, T3 प्लस का Y3। हमें Y4 पे निकालना, ध्यान रखना, इस पे हम पहुंच चुके हैं, यही हमें निकालना था, यानी Y4 इक्वल टू 1.0072 प्लस यहाँ से रहेगा 0.05, यहाँ से log T3 प्लस Y3, T3 का मान देखो, यहाँ से T3 का मान क्या है 0.15 प्लस Y3 जो निकाल रखे हो 1.0072, ये मिल गया हमारे पास में Y4 का मान। फिर से वही चीज़ है, पूरे को सॉल्व कर लो तो वैल्यू किसका आ जाएगी, Y4 का मान हमारे पास में आ जाएगा, यानी YT4 का मान आ जाएगा। और ये कंप्लीट कैलकुलेशन देखो ये आएगा 1.0145, 1.0145 पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक कम से कम लेना ही है आपको, या तो हर जगह 4 तक लो, जैसे पॉइंट में 4 डिजिट ले रहे हो, हर जगह 4 ही लो। अगर यहाँ पे 5 ले तो फिर हर जगह 5 लो, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 लोगे फिर यहाँ पे 4 लोगे ना तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हर जगह सेम ही लो, ठीक है। तो y बराबर क्या मिल गया 8, t बराबर 0.2 पे। इट मीन्स y बराबर 1.0145, 8, t इक्वल टू 0.2, ये मान हमारे पास में आया है इसके लिए। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, बस इंटरवल की लेंथ बनाना आना चाहिए आपको, बट T0, T1, T2, T3 ये मान लिखना आना चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
यूजिंग यूलर्स मेथड, using Euler's method, using Euler method, solve numeric, satisfy the initial value problem and solve, I have a question important है, solve initial value problem is dy अपॉन में dt इक्वस टू dy बाई dt इक्वस टू t प्लस रूट वाई, t प्लस रूट वाई, t प्लस मोड में रूट वाई, ठीक है। dy बाई dt क्या दे रखा है, t प्लस मोड में रूट ऑफ y, और कंडीशन क्या दे रखी है, विद द इनिशियल कंडीशन, विथ इनिशियल कंडीशन y0 इक्वस टू, इनिशियल कंडीशन दे रखा है y0 इक्वस टू 1.0, y0 इक्वल टू 1.0, ठीक है। और क्या दे रखा है, फॉर द रेंज t, फॉर द रेंज 0 से लेकर के t से लेकर के 0.4, रेंज तो दे रखा है t, वो दे रखा है 0 से लेकर के 0.4 तक, इन स्टेप साइज 0.1, इन स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1, स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1। आ जाओ सॉल्यूशन पे। ये तो दे दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक दे दिए रेंज आपके पास में, और एक दे दिया स्टेप साइज, हमें किसकी सहायता से आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन, here given initial value problem is क्या है, dy अपॉन में d ऑफ t इक्वस टू t प्लस मोड में रूट ऑफ y, ठीक है, सारे मान पॉजिटिव आएगा। एंड बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या हमारे पास में है, y0 इक्वल टू 1.0, बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल टू 1.0, डेट मीन्स t0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 1.0। बाकी मान देख लो, बाकी वाली जो निकालोगे कैसे निकालोगे, फिर से वही चीज है, लेंथ बना लो, स्टार्ट करना है, देखो कहां से, 0 से, जाना कहां तक है, 0.4 तक, रेंज दे रखा है 0 से 0.4 तक, ठीक है। इसमें कम्यूट करना नहीं दिया कहां तक कम्यूट करना है, लेकिन इसके अंदर रेंज में दे दिया कि 0.4 तक जाना है। किसकी सहायता से जाना है, तो 0.1 की सहायता से जाना है, यानी फर्स्ट जो आएगा इंटरवल वो 0.1, फिर 0.2 और फिर आएगा 0.3, यानी ये जो वैल्यूज होगी तो हो गया t0 का मान, ये हो गया t1 का मान, ये t2 का, ये t3 का और ये t4 का। इसके रेस्पेक्ट में ये मान y0 का, y1 का, y2 का, y3 का और y4 का, ठीक है। यहाँ तक सारे इसके रेस्पेक्ट में मान हो गए हमारे पास में।
t0 का मान भी आ गया, y0 का मान भी आ गया, और ये वाली वैल्यू भी हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, अपने को तो डायरेक्ट जाना है किस पे, अप्रोक्सीमेशन निकालने पे जाना है हमें तो डायरेक्ट ही। अप्रोक्सीमेशन अपन कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए अपन जब अप्रोक्सीमेट वाले वैल्यू पे जाएंगे तो देखो क्या क्या चेंज होगा हमारे पास में। Thus, we know that Euler formula is first approximation, ठीक है, यानी y1, तो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस एच एफ t0 और y0, सारा मान आपके पास में है। y1 बोल दूं या फिर yt1 बोल दूं, एक ही बात है नहीं तो y0 1.0 प्लस h, स्टेप साइज कितना दे रखा है 0.1। फिर से फंक्शन में क्या रखना है, t की जगह तो t0 प्लस मोड रूट में y0, सब कुछ है आपके पास में, यानी yt1 बोलूं या फिर y1 बोलें, इसको यहाँ से मान देख लो क्या क्या है, 1.0 प्लस 0.1 फंक्शन में t0 और t0 का मान है 0, तो 0 प्लस मोड रूट में y0 यानी 1.00 और साथ में 0, ये तो मान आएगा। और क्या मान आएगा, रूट निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 और इस करोगे तो पूरा 1.1, यही आएगा क्या, फर्स्ट वाला जो मान आएगा उसमें 1.1 ही आएगा क्या। देख लो एक बार, ये किसका मान है, y1 के लिए ये वैल्यूज है आपके सामने, y1 इक्वल टू 1.1। इसी टाइप से निकालने सारे इंटरेक्शन, सारे मान है। बस यही स्टेप मैन था कि डायग्राम बना करके देख लो बस कि t0 t1 t2 t3 का मान क्या है, आगे तो बस कैलकुलेशन करना, चाहे जैसा क्वेश्चन आए, फंक्शन ही तो अलग देगा, t की जगह रूट t कर दे, t की पावर 15/16 कर दे, कुछ भी कर दे, तो बस कैलकुलेशन बढ़ाएगा, फंक्शन तो इसी टाइप का रहेगा हमेशा। अब आ जाओ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ये ठीक है यहां तक। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड approximation is, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या माना है आपके पास में, y2 इक्वल्स टू यहाँ तो मिलेगा y1 प्लस यहाँ रहेगा h f t1 और y1, 2 में सारा आएगा 1 में सारा 0 चल रहा था, इसको अपन क्या लिखेंगे, y2 बोल दूं या फिर yt2 बोल दूं, एक ही चीज है ये तो, इक्वल्स टू है y2 इक्वल टू है y1, मान रख देते हैं अब तो, y1 का मान क्या निकाल रखे हैं 1.1, तो y1 का मान है 1.1 प्लस h का मान फिक्स है 0.1 फंक्शन में t1 प्लस मोड में रूट y1, ये मान आ गया फंक्शन के लिए। सब कुछ तो आपके पास में दिया हुआ है मान, बस रखना है इसके अंदर, yt2 इक्वल टू या फिर y2 इक्वल टू 1.1 प्लस यहाँ से तो रहेगा 0.1 t1 का मान फिर से क्या 0.1 प्लस मोड में रूट में y1 1.1, इसको पूरे को सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व, इसका मान क्या आएगा,
ये मान किसके लिए है, YT2 के लिए है ये। वन 1.2148 एक बार देख लो आराम से, YT2 बोलो इसको या फिर Y2 बोलो इसको। ये है सेकेंड वाले के लिए मान, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब थर्ड की तरफ चलते हैं, यानी T3 वाले की तरफ चल रहे हैं अब अपन। T3 वाले देखो मान क्या आएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज Y3 इक्वल्स टू, 3 के देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तैयार करो सबसे पहले तो, Y3 बोल दो या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, YT3 बराबर Y2 प्लस H के अंदर क्या क्या चेंज हो जाएगा, H F में T2 और Y2 सब कुछ वही रहेगा, बस एक एक मान आगे खिसक जाएगा। यानी YT3 इक्वल टू, और क्या नाम दे सकते हैं हम इसको, Y3 इक्वल टू Y2, Y2 का मान ये है 1.2148, 1.2148, फिर H का मान 0.1, फंक्शन में T2 प्लस मोड में √Y2। ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज वगैरह जो न्यूमेरिकल जो मान है ना, ये न्यूमेरिकल मान थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन से करोगे हाथ से जब मान लो तो कुछ और मान आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा लगभग सेम, 8 की जगह 7 आ रहा होगा किसी के 8 नहीं आकर के 9 आ जाए किसी के, तो ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप लोग पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लो, कोई 5 डिजिट लेगा, कोई 6 डिजिट लेगा, तो ये सब का बदलाव आएगा, लेकिन एरर बिल्कुल थोड़ा सा आएगा। इसलिए आप लोग हमेशा पॉइंट के बाद में 4 तो कम से कम लो ही लो, जिससे एरर कम आता है। 4 लोगे तो हमेशा फिर 4 ही लो हर अप्रोक्सीमेशन में, 5 की तरफ फिर मत जाओ। अगर 5 ले रहे हो तो फिर हर जगह 5 ही लो अप्रोक्सीमेशन, रख दो मान। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, Y3 इक्वल टू 1.2148 प्लस यहाँ से तो 0.1 है ही, यहाँ से क्या मिलेगा आपका इसमें T2 मीन्स डायग्राम से 0.2, तो यहाँ से मिलेगा 0.2 प्लस मोड में √Y2, Y2 का मान क्या है 1.2148, 1.2148, ये मोड में लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो पता है कि मोड के अंदर लगा रखे मान तो वही वैल्यू जाएगी, प्लस ही है वैसे भी पहले से, तो इससे मान निकलेगा तो Y3 का 3451, या तो YT3 बोलो या फिर Y3 बोलो, 1.345 और साथ में 1, ये मान हमारे पास में है T3 के लिए। क्लियर है तक? फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे और आ जाओ। इसमें फिक्स है, इसमें आपको नहीं सोचना है कि अपन 3 पे बना के छोड़ देंगे, 4 पे बना के छोड़ देंगे, 2 पे बना के छोड़ देंगे, जहां तक इंटरवल की लेंथ जा रही है वहां तक निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ किस वाले पे, T4 पे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन इज फॉर्मूला YT4 बोलो या फिर Y4 बोलो, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो YT4 बोलो Y4 बोलो, देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा होगा इसमें, Y3 प्लस HF T3 और Y3, HF T3 और साथ में Y3, YT
T4 या फिर Y4 इक्वल टू Y3 का मान देखो अभी भी निकाल रखो 1.3451 प्लस h का मान फिक्स है हमेशा 0.1 तो 0.1 ब्रैकेट में t ये तो मिलेगा T3 प्लस मोड में रूट Y3 T3 प्लस मोड में Y3 किसके अंदर वो भी साथ में रूट के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रख दो सारे मान यानी YT4 इक्वल टू मान क्या क्या देखो यहाँ से हमारे पास में 1.3451 प्लस यहाँ से क्या है हमारे पास में 0.1 ब्रैकेट में T3 मतलब कि ये वाला मान 0.3 यहाँ से मिलेगा 0.3 प्लस रूट में Y3 का मान क्या 1.3451 ये हो गया इसका मान। इसको पूरे को सॉल्व करोगे YT4 बोलो या फिर Y4 बोलो, इसका मान देखो क्या आएगा 1.4910 ये मान हमारे पास में है Y0 का। आपको पता है Y0 का मान क्या दे रखा था 1 दे रखा था, Y0 मान 1 दे रखा था ना, तो 1 से तो आगे की तरफ ही जाओगे। Y1 निकाल लिए तो 1.1 आ गया, Y2 निकाले तो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, Y3 निकाल लिए और ज़्यादा अच्छा माना है, Y4 निकाल लिए और ज़्यादा अच्छा माना है, जो हमें पहुंचना था वहाँ तक पहुंचना था। अब ध्यान रखना बाद में कि जब अपन मॉडिफाई करेंगे ना तो जैसे Y1 निकाल रखे हो ना तो Y1 का मान तो ऐसे निकाल लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे कि इसका रिजल्ट को भी मॉडिफाई करेंगे। अब सीधी सी बात है, बोले इसके रिजल्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो जब इसके रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे ना तो उसका नाम दे देंगे अपन कि Y1 का फर्स्ट मॉडिफाई कर दिए, Y1 का सेकंड मॉडिफाई कर दिए, Y1 का थर्ड बार मॉडिफाई कर दिए। बोले कैसे करेक्ट मान आएगा, बोले जो पहले h था अगर उसके अंदर h/2 आ जाए अपने पास में तो एरर और कम हो जाएगा, मान और ज़्यादा छोटा आएगा। h है एक तो एक h/2 करोगे तो और छोटा मान आएगा। इसलिए मॉडिफाई यूलर्स में क्या होता है कि फॉर्मूले में h/2 आता है, और भी फॉर्मूला चेंज होता है लेकिन h की जगह h/2 में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं यूलर्स के क्वेश्चन। यूलर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी टाइप से सॉल्व करने हैं। और देखो जैसे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y dash equals to y dash equals to t and initial condition are इनिशियल कंडीशन दे रखा है हमारे पास में y0 इक्वल टू इनिशियल कंडीशन तो क्या दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास में y0 इक्वल टू 1.5। ठीक है, यूजिंग यूलर्स मेथड, ठीक है, यूजिंग यूलर्स मेथड, स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1 एंड स्टेप साइज